नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय मोदी जी को लेकर उनके आलोचक कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनकी साफ गोही का कायल हूँ। किसी भी मसले पर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी साफ साफ अपना पक्ष रख देते हैं। चाहे वो राफेल डील का मामला हो, उन्होंने करना था कर दिया, रेल एयरपोर्ट देना था दे दिया। इस तरह के तमाम वाक़े हैं जहां मोदी जी ने अपनी तरफ से पूरी साफ गोई दिखाई है। अब पब्लिक उनके मन की बात ठीक से समझ नहीं पाती, तो इसमें उनका क्या कसूर। अब देखिए, पीएम केयर फंड को लेकर उन्होंने कितनी साफ गोई दिखाई है। जब आरटीआई के जरिए उनसे फंड का हिसाब किताब पूछा गया तो उन्होंने पीएमओ के एक अधिकारी के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपना संदेशा भिजवा दिया। वो क्या संदेशा था? संदेशा था, पीएम केयर फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, इसे आरटीआई के तहत नहीं लाया जा सकता। ये संदेशा हाई कोर्ट में उन्होंने भिजवाया। कायदे से लोगों को प्रधानमंत्री जी की इस साफ गोई को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। उनसे फंड के जरिए वसूले गए तकरीबन 40 या 50 हज़ार करोड़ के बारे में पूछताछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, लोग मोदी जी के मन की असल बात समझते हैं नहीं और लगते हैं सवाल पूछकर उनका वक्त खराब करने। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सरकारी फंड नहीं था तो इसमें पीएम का नाम क्यों रखा गया? बात तो सही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका नाम मोदी केयर फंड क्यों नहीं रखा गया? अगर यह प्राइवेट फंड है तो फिर इसकी वेबसाइट पर gov.in क्यों लिखा गया? अब आप ही बताइए, है ये वाजिब सवाल? पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री वही हैं, और वेबसाइट पर gov.in लिखने पर क्या सवाल? गवर्नमेंट का मतलब ही मोदी जी हैं, सरकार का मतलब मोदी जी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब मोदी। लोगों को ये मामूली बात अब समझ लेनी चाहिए। लेकिन वो माननीय मोदी जी के से ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि जब पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं तो फिर इसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ज़बरदस्ती काट कर क्यों डाला गया? सवाल तो वाजिब है। इसके अलावा इस फंड में सरकारी संस्थानों ने चंदा क्यों दिया? वो कानून का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक सरकारी संस्थान किसी प्राइवेट संस्थान को चंदा नहीं दे सकते हैं। बात तो बहुत सीरियस है। अब बताइए, ये मोदी जी पर ये कैसा सवाल लोग कहेंगे? अब लोग उनके जैसे महामानव को भी कानून के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। जिस पुरुष ने सेवा के लिए घर बार त्याग दिया, संन्यास, शांति सुकून की ज़िंदगी छोड़कर दिल्ली में रहना स्वीकार कर लिया, उस शख्स को कानून के दायरे में लाने की बात, सेंट्रल विस्टा में रहने की बात। लोगों को समझना चाहिए कि अपने मोदी जी कानून, संविधान जैसी चीज़ों से अब बहुत ऊपर की चीज़ हैं। लोग इस बेसिक बात को समझ नहीं रहे हैं और उनसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि जब ये सरकारी फंड नहीं था तो फिर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारी इसकी वसूली क्यों कर रहे थे, या फिर अभी इस मामले में मोदी जी का बचाव करने के लिए वो अदालत में क्यों आ रहे हैं? अब भाई अब बताइए, मोदी जी इसका क्या जवाब दें? राजशाही और अफसरशाही तो शुरू से सरकारी कर्मचारियों से अपना पर्सनल काम करवाते आए हैं। अब वही काम मोदी जी ने कर दिया तो सवाल उठने लगे। मोदी जी आप लगे रहिए ऐसे सवालों का सुनने का भी नहीं। हाँ ठीक, राफेल डील की तरह जवाब देना तो दूर, सवाल सुनना भी नहीं है। वाकई मोदी जी की ये पॉलिसी लाजवाब है। अब देखिए, इसी मामले में उनके विरोधी चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी जी की नीयत में शुरू से ही खोट था। शुरू से ही वो राहत के नाम पर सरकारी पैसा दबाने का मन बनाकर बैठे हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते हुए एक अलग से चंदा वसूली फंड बनाया, पीएम केयर फंड। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें आरटीआई के तहत हिसाब किताब नहीं देना पड़ा। ये सिंपल सी बात है। अगर वो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा मंगाते तो फिर उन्हें आरटीआई के तहत हिसाब किताब देना पड़ जाता। आप बताइए, इस आरोप पर क्या कहा जाए? वैसे इस पूरे प्रसंग पर मुझे पूर्वांचल में कही जाने वाली एक मशहूर कहावत याद आ रही है, चोर चोरी से जाला, हेरा फेरी से ना जाला। समझ गए तो फिर इस सरकारी हेरा फेरी का लुत्फ उठाइए। इट्स हैपन ओनली इन मोदी राज। जय हो। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, पीएम केयर फंड को सरकार और मीडिया द्वारा एक राष्ट्रीय सहायता कोष की तरह प्रचारित किया गया।
जिससे सभी भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर जिसमें दान दिया। पर मोदी सरकार इसे आरटीआई से बाहर क्यों रखना चाहती है? श्री सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से क्यों बचना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री केयर फंड पर केस में पीएमओ ने शपथ पत्र में क्यों कहा कि पहला, पीएम केयर फंड भारत सरकार का फंड नहीं, इसे आरटीआई के तहत नहीं ला जा सकता। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि पीएम केयर्स फंड पर केंद्र या राज्यों का नियंत्रण नहीं, आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं। श्री सुरजेवाला ने सीधा सवाल कहा कि ये अगर पीएम केयर फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो पहला सवाल, इसके साथ प्रधानमंत्री शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्या पीएम केयर फंड का नाम मोदी केयर फंड इत्यादि नहीं होना चाहिए था? दूसरा उन्होंने कहा सवाल कि इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य क्यों हैं? तीसरा, अगर यह भारत सरकार का फंड नहीं है तो इसमें देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटकर इस फंड में कैसे डाली गई? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और चौथा सवाल उन्होंने किया कि सरकारी संस्थानों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बजाय इसमें चंदा क्यों दिया? पांचवा, इसकी वेबसाइट gov.in पर कैसे है? इसकी वेबसाइट पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल क्यों? सातवां, 27 भारतीय दूतावासों ने क्लोज्ड चैनल्स नॉट इन पब्लिक डोमेन के माध्यम से पीएम केयर फंड का विज्ञापन क्यों किया? और आठवां, सरकार द्वारा फंड को एफसीआरए के पूर्वावलोकन से छूट क्यों दी गई? नौवां, सरकार ने इसे विशेष दर्जा क्यों दिया? 10वां, विदेशी दान का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? श्री सुरजेवाला ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल 2020-21 की रिपोर्ट व भुगतान की रिपोर्ट को पीएम केयर्स ने अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये सवाल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा है, जो कि आज बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।